नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 12 के गणित विषय का प्रथम अध्याय संयुक्त फलन के बारे में पढ़ाएंगे। और इससे पिछली वीडियो में हमने समुच्चय फलन, फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर, तत्समक फलन, अचर फलन, तुल्य फलन, इनके बारे में पढ़ा चुके हैं। और आज हम इससे आगे पढ़ाएंगे कि अवयवों के आधार पर फलनों के प्रकार। और अवयवों के आधार पर फलनों के प्रकार देखिए, तो सबसे पहले अवयवों के आधार पर फलन का प्रकार होता है एकैकी फलन। क्या होता है? एकैकी फलन। अब देखिए क्या क्या होते हैं। एकैकी फलन होता है, बहु एकैकी फलन होता है, अंतरक्षेपी होता है, आच्छेदक होता है। आज हम इन फलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एकैकी फलन वन फंक्शन, फंक्शन। देखिए क्या होता है, पहले इसको आप डायग्राम से समझ लो, उसके बाद में परिभाषित कर देंगे। देखिए, हम कहें कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है जिसमें मैं अवयव ले लेता हूं A1, A2, A3, इतना काफी है। और इसमें ले लेता हूं B1, B2, B3, और मैं कहूं A से B में कोई फलन f परिभाषित है। A से B में कोई फलन परिभाषित है। तो हम इसको परिभाषित करें तो कहें कि फलन की समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयव, समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों। क्या कह सकते हैं? दोबारा समझो। समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? एकैकी फलन कहलाता है। जैसे समुच्चय A1 का B1 है, A2 का B2 है, A3 का B3 है। देखिए, समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। A1 का प्रतिबिंब B1 है। ये शुरुआत में बता दिया था, जैसे कि मैंने ये समझाया था fx बराबर y, तो मैंने कहा था y प्रतिबिंब है x का। तो हम इसको भी लिखें तो ऐसे लिखेंगे f(a1) बराबर b1। तो b1 a1 का क्या है? प्रतिबिंब है। समझ में आ गया होगा। तो अपन ने परिभाषित कैसे किया था कि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न अवयव क्या हो? प्रतिबिंब हो। समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो ऐसा क्या कहलाएगा? एकैकी फलन कहलाएगा। इसको परिभाषित करते हैं। देखिए, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषित करते हैं और कहें कि यदि कोई फलन f such that a to b में इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय A के समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न क्या हो? प्रतिबिंब हो। क्या हो? प्रतिबिंब हो। तो ऐसा फलन एकैकी फलन कहलाता है। एकैकी फलन कहलाता है। जैसे कि अभी डायग्राम बनाया था, इतना ही काफी है। अभी अब तो बहुत सारे ले सकते हैं, A1 का B1, A2 का B2, ये कंडीशन। कहने का मतलब हम स्पष्ट कर सकें तो A1 का B1 सिर्फ एक का एक प्रतिबिंब हो। ऐसे नहीं A1 का A2 का दोनों का ही A1 प्रतिबिंब हो,
दोनों ही A1 से संबंधित रखो, ऐसी स्थिति में ये एककी फलन नहीं होगा। केवल एक का एक से संबंध हो, केवल एक का एक से संबंध हो तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, एककी फलन कहलाएगा। इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसको कहें f यदि कोई फलन, या ऐसे कहें सीधा कि f such that a to b एककी फलन होगा, एककी फलन होगा। देखिए गणितीय रूप क्या होता है, और ज्यादातर सवालों में आगे गणितीय रूप ही प्रयोग में आएगा। देखिए अब पहले स्थिति क्या है, इसमें ये होना चाहिए कि A1, मैंने इसमें A1 और B1 दो अवयव ले लेता हूं, A1 और B1। देखो ये दोनों अवयवों को मैं कैसा मानता हूं, दोनों अवयव कैसे हैं, अलग अलग है, कैसे हैं, अलग अलग हैं। और इन दोनों अवयवों को हम प्रतिबिंब में लिखें तो अब आएगा FA1 FA1 और FA2। तो देखिए जब अवयव अलग अलग हैं तो प्रतिबिंब भी कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहां हम क्या कर देंगे, इज नॉट इक्वल कर देंगे। तो A1 इज नॉट इक्वल B1, FA1 इज नॉट इक्वल FA2, ये स्थिति होनी चाहिए। नंबर 2, यदि हम इनके प्रतिबिंब को समान करें, यदि हम इनके प्रतिबिंब को समान करें तो फिर अवयव भी कैसे होने चाहिए, तो फिर अवयव भी कैसे होने चाहिए, अवयव भी समान होने चाहिए। ऐसी स्थिति है तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये कैसा फलन है, एककी फलन है। यहाँ दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि A1 A2 A में से बिलोंग करता है 4 और A1 A2 बिलोंग A। A1 A2 A के क्या है, अवयव हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो ये एककी फलन है। तो ये सवालों में हमें ये प्रयोग में आएगा, सवालों में यह प्रयोग में आएगा। ये समझो क्या है समझने के लिए कि A1 A2, सॉरी यहाँ A1 A2 होना चाहिए। जैसे कि A के ही तो दो अवयव लिए हमने, 4 और A1 A2 A में से लिया गया है। तो A1 और A2 दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। और इनके प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब ऐसा ही तो है, अपन ये कहें A1 बराबर B1, यही तो है। तो B1 FA के बराबर है, इसका मतलब A1 एक प्रतिबिंब ही तो हो गया, क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब है, तो ये B की जगह, ये किसकी बराबर है, B के बराबर है। तो अपन कहेंगे कि A1 इज नॉट इक्वल A2। तो क्या होना चाहिए स्थिति में कि FA1 भी FA2 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों ही अवयव अलग अलग हैं, तो दोनों ही प्रतिबिंब कैसे हैं, अलग अलग। मतलब एक अवयव का एक प्रतिबिंब केवल, और A2 का एक प्रतिबिंब, दोनों का ही अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब नहीं हो। इसको हम बराबर नहीं करें तो क्या हो जाएगा, दो अवयव अलग अलग हैं, उन दोनों अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये एककी नहीं होगा। अब एककी नहीं होगा फिर कैसा हो जाएगा, ये बहुएककी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बहुएककी हो जाएगा। तो ये किसकी परिभाषा है, एककी फलन। तो उम्मीद है एककी फलन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा फलन हम परिभाषित करते हैं बहुएककी फलन। इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखिए ये गणितीय रूप हमें सवालों में प्रयोग में लाना होगा। नंबर 2, कौन सा फलन समझेंगे, बहुएककी फलन। बहुएककी फलन, बहुएककी फलन, यहां कह सकते हो मैनी वन मैपिंग, मैनी वन मैपिंग, बहुतों का एक से, बहुतों का एक से। तो समझो पहले डायग्राम से, जैसे कि मैं कहूं A1, सॉरी A और B दो समुच्चय हैं, A से B में F परिभाषित है। यहां कहूं A1 A2 A3 और यहां कहूं सिर्फ B1, क्या कहूं, B1 कहूं। तो A1 का B1 से, A2 का भी B1 से और A3 का भी B1 से। तो A के भिन्न भिन्न अवयवों के, A के समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो। कैसा हो,
एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? बहुएकाकी फलन कहलाएगा। बहुएकाकी फलन कहलाएगा। अब एक से ज्यादा अवयव A1 A2 A3 तीनों ही भिन्न भिन्न हैं और तीनों भिन्न भिन्न अवयव हैं। तीनों ही भिन्न भिन्न अवयवों का B में केवल एक ही प्रतिबिंब है। तो बहुत का एक से, मेनी वन मैपिंग, बहुत का एक से संबंध है तो क्या कहलाएगा? बहुएकाकी फलन। बहुत का एक से संबंध है तो क्या कहलाएगा? बहुएकाकी फलन कहलाएगा। देखिए परिभाषित करते हैं इसको। परिभाषित कैसे करेंगे इसको? अभी परिभाषित करते हैं तो अपन कह सकें कि क्या होगा। देखिए इसको परिभाषित करते हैं कि यदि कोई फलन f such that a to b बहुएकाकी फलन कहलाता है। बहुएकाकी फलन, या फिर उसी परिभाषा से जोड़ दें, यदि कोई फलन f such that a to b एक ऐसा फलन हो कि कोई परिभाषा तो अपनी है, मेन प्रॉब्लम है समझने की। समझ में आ गया? परिभाषा अपनी तरफ से बनाना चाहिए, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं रटी हुई परिभाषा है कि सब यही परिभाषा, कुछ भी लिख सकते हो। यदि कोई फलन f such that a to b, ये लिख लो, बहुएकाकी फलन कहलाएगा। यदि कोई फलन f such that a to b एक बहुएकाकी फलन कहलाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं। बहुएकाकी फलन कहलाएगा यदि क्या कहें? समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में एक ही क्या हो? प्रतिबिंब हो। एक ही प्रतिबिंब हो। क्या हो? एक ही प्रतिबिंब हो। तो ऐसा फलन बहुएकाकी फलन कहलाएगा। बहुएकाकी फलन कहलाएगा। अब जैसे कि डायग्राम से हम समझाते हैं कि ये समुच्चय ए है, अभी समझाया था, दोबारा बना देता हूं मैं। ये समुच्चय बी है, यहाँ एफ है, ए से बी में परिभाषित है कोई फलन A1 A2 A3, यहाँ B1, A1 का भी B1 A2 का भी B1। तो समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में क्या है? एक ही प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। ये B1 तीनों का एक ही प्रतिबिंब है। जो B1 है A1 का भी प्रतिबिंब है, A2 का भी प्रतिबिंब है, A3 का भी प्रतिबिंब है। तो भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है ना B में। तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? तो ऐसा फलन एक बहुएकाकी फलन कहलाएगा। तो ऐसा फलन एक बहुएकाकी फलन कहलाएगा। देखिए गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करें? तो कहें यदि f such that a to b एक बहुएकाकी फलन है, बहुएकाकी फलन है, यदि f such that a to b एक बहुएकाकी फलन है, यदि क्या f(a1) बराबर f(a2) ये दोनों बराबर हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसा है? एक ही है। दोनों प्रतिबिंब बराबर है तो कैसा है? एक ही है। तो इसके लिए अवयव कैसे होने चाहिए? अवयव अलग अलग होने चाहिए। देखिए A1 A2 दोनों अलग अलग है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। दोनों का ही प्रतिबिंब क्या है? समान, मतलब एक ही है। तो A1 A2 दोनों ही समान है। समान मतलब एक ही हो गया ना। इन दोनों का मान एक ही रख सकते हो B1। इन दोनों का मान, दोनों का नहीं, इस फलन में आपको दिख रहा है ना, तीनों का ही मान एक ही है। तो एक से अधिक प्रतिबिंबों का सिर्फ एक ही समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? बहुएकाकी फलन कहलाएगा। तो देखिए A1 और A2 दोनों ही f में देखते हैं, तो ये क्या हो गए? प्रतिबिंब हो गए। दोनों ही प्रतिबिंब समान है, तो इन दोनों की जगह एक ही प्रतिबिंब हो गया। जबकि अवयव कैसे हैं? अलग अलग हैं। अवयव कैसे हैं?
अलग अलग हैं, तो ऐसा क्या कहलाएगा। या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो कि यदि ये अवयव कैसी हैं, अलग अलग, तो प्रतिबिंब कैसे होंगे, प्रतिबिंब कैसे होंगे, प्रतिबिंब समान होंगे। और यहाँ फॉर A1 और A2 कहां से लिए गए हैं, इनमें से लिए गए हैं दोनों के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा बहुएककी फलन कहलाएगा। उम्मीद है बहुएककी फलन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फलन की बात करते हैं, जो होगा तुम्हारा आच्छादक फलन। क्या होगा, आच्छादक फलन। अब देखिए आच्छादक फलन क्या है। आच्छादक फलन में अपन कहें, देखिए पहले डायग्राम से समझो। हाँ, नंबर 3 आच्छादक, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। हम इसको कहें, आच्छादक फलन को कहें तो कह सकते हैं ऑन टू फलन, ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग। तो क्या कहें आच्छादक के बारे में, पहले समझ लो ढंग से। परिभाषित तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ A, ये B फलन परिभाषित है। यहाँ कहूं A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5। देखिए पहले ये बताओ, एककी बहुएककी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई फलन, मैं ये कहता हूं यदि कोई फलन एककी नहीं है तो क्या बहुएककी होगा, अरे 100% होगा। होगा क्या, अगर एककी नहीं है तो बहुएककी होगा, और बहुएककी नहीं है तो एककी होगा। दोनों ही, अगर एक है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा है तो पहला नहीं होगा। अब ऐसे ही आच्छादक और अंतरछेपी एक दूसरे की, अगर आच्छादक है तो अंतरछेपी नहीं होगा, अंतरछेपी है तो आच्छादक नहीं होगा। अब देखिए क्या है, जैसे कि हम ये कहें बी, समुच्चय बी क्या हुआ, शुरू में बताया था, समुच्चय बी कहें या इसको सहप्रांत के बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सहप्रांत। तो हम ये कहें कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत, इसको ए को प्रांत बोल सकते हैं। तो ए पूरे समुच्चय को प्रांत बोलते हैं, बी समुच्चय को पूरे को सहप्रांत बोलते हैं। तो सहप्रांत बी के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। क्या हो, प्रतिबिंब हो। ये बी में जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से संबंध हो, ए समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो। मतलब इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं बचना चाहिए जो ए का प्रतिबिंब नहीं हो। जैसे इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, ये B1 क्या रह गया, B5 क्या रह गया, इसमें एक प्रतिबिंब बच गया ना। तो B5 समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक कब होगा, तब इसमें कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए, कोई भी अवयव शेष बचना नहीं चाहिए। अब ये तो एक ही हो गया, हाँ हो गया, इसको कह सकते हैं आच्छादक और एक ही आच्छादक फलन हो गया, एक ही आच्छादक फलन हो गया। लेकिन केवल आप आच्छादक समझो, आच्छादक के लिए इतना जरूरी है कि सहप्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। मतलब प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो ये कैसा है, आच्छादक फलन है। तो ये कैसा है, आच्छादक फलन है। इसको मिटा देता हूं, परिभाषित करें। यदि फलन f such that a to b एक आच्छादक फलन कहलाएगा, एक आच्छादक फलन कहलाएगा, एक आच्छादक फलन कहलाएगा यदि सहप्रांत, समुच्चय बी कहो या सहप्रांत कहो, तो सहप्रांत कह सकता हूं। तो यदि सहप्रांत बी के, सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत बी का प्रत्येक
अवयव प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। देखिए डायग्राम, ए बी A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, लो चलो B5 भी कर लेता हूँ। B5 A1 का इससे, इसका इससे, इसका इससे, और तो इसमें B5 करोगे तो इसमें अवयव ज्यादा करने पड़ेंगे, मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए। क्या रह गया, B4 हो गया। तो हो गया ना, 2 का 1 से हो सकता है, इसमें कब है मैं भले ही लो सब चलेगा, इससे हो गया आपको तो 2 का 1 से है। हाँ ये पहले की बात है, एक एक की बहु एक है। अब आपको लग रहा है ये कैसा है, बहु एक है। बहु एक के साथ कैसा है, ये आच्छादक भी है। आपको तो सिर्फ क्या समझना है, आच्छादक। एक एक की बहु एक आपने पहले समझ लिया, तो ये कैसा है, सिर्फ आच्छादक फलन है। इसको आप बहु एक की आच्छादक भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत का 2 का A3 और A4 का सिर्फ किससे है, B3 से, तो 2 का 1 से तो कैसा हो गया, बहु एक ही हो गया। और इसमें कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है तो क्या हो गया, आच्छादक हो गया। तो इसको क्या कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो बहु एक की आच्छादक फलन कह सकते हो। इसको बहु एक की आच्छादक फलन कह सकते हो। इसका मतलब ये क्या हो गया, सेप्रांत हो गया। और जो अवयव संबंध रख रहे हैं वो क्या हो गई, रेंज हो गई। और रेंज को अपन व्यक्त कर सकते हैं एफ ए मतलब प्रतिबिंबित हो गए। और प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है वो तो रेंज में आएंगे। एफ ए क्या हो गया, प्रतिबिंब। एफ ए का मतलब स्मॉल ए कह लो, तो ये प्रतिबिंबित हो गए। ये A1 का प्रतिबिंब है, तो A1 का प्रतिबिंब मैं पूरा ए से व्यक्त कर दूं तो सब प्रतिबिंब हो गए ना। तो एफ ए किसके बराबर होगा, एफ होगा किसके, बी के। एफ ए क्या है, यहाँ परिसर। एफ ए क्या है, रेंज। रेंज किसके बराबर है, सहप्रांत की, या सहप्रांत कहें तो पूरे समुच्चय के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि आच्छादक फलन में जो परिसर होता है वो सहप्रांत के बराबर होता है, या समुच्चय बी ही पूरा क्या होता है, परिसर होता है। या आच्छादक में जो आच्छादक फलन में जो परिसर होता है वो पूरा समुच्चय बी ही होता है। क्या कह सकते हैं कि आच्छादक फलन में जो परिसर होता है, जो रेंज होती है, वो पूरा क्या होता है, समुच्चय बी ही होता है। पूरा समुच्चय बी ही क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। देखिए रेंज यही तो कहलाती है, प्रतिबिंब तो रेंज कहलाते हैं। तो प्रतिबिंब जितने भी अवयव होंगे वो जिनका किसी ना किसी का तो प्रतिबिंब होंगे, ऐसा नहीं कोई अवयव शेष तो बचेगा नहीं। जब सभी ही किसी ना किसी का प्रतिबिंब होंगे तो पूरी क्या बन गई, रेंज बन गई। रेंज और समुच्चय बी या सहप्रांत दोनों समान हो गए, तो कह सकते हैं रेंज, पूरी रेंज और समुच्चय बी दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद है ये समझ में आओगे, गणितीय रूप है तो उपयोग में आएगा। आगे एक और रह गया है, इसको करते हैं क्या, आगे है इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन बोल सकते हो या मैपिंग बोल सकते हो। अंतरछेदी, क्या बोल सकते हो, अंतरछेदी फलन इनटू मैपिंग। देखिए अंतरछेदी फलन क्या होता है, ये आच्छादक का बिल्कुल विपरीत होता है। ये आच्छादक का कैसा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। अब कैसे विपरीत होता है, देखिए समझो। इसमें ये A1 सॉरी ये B फलन परिभाषित है। इसमें लिया A1 A2 A3